सफलता का आखिर मतलब क्या है? क्या ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाने में है या फिर एक मजबूत, स्वस्थ समुदाय बनाने में? आज हम ऐसी ही दो दुनियाओं को देखेंगे और मजे की बात यह है कि दोनों एक ही नाम आशा से जुड़ी हैं। चलिए जानते हैं कि सफलता का असली राज क्या है। ये सवाल बहुत बड़ा है ना? और इसका जवाब शायद हमें एक बड़ी ही अनोखी तुलना में मिल सकता है, स्टील की दुनिया और इंसानी रिश्तों की दुनिया के बीच। जरा देखिए, एक तरफ आशा का मतलब है भारी भरकम मशीनें, फैब्रिकेशन यूनिट्स और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, और वहीं दूसरी तरफ आशा का मतलब है लोगों की सेहत का ख्याल रखना, उनकी बात ध्यान से सुनना, सहानुभूति रखना और एक इंसानी जुड़ाव बनाना। तो चलिए सबसे पहले पहली दुनिया में चलते हैं, आशा ग्रुप ऑफ कंपनीज। एक ऐसा नाम जो इंडस्ट्री की दुनिया का पावर हाउस है। इसे एक दूरदर्शी उद्यमी ने शुरू किया था और देखते ही देखते आज ये एक बहुत बड़ा कॉरपोरेशन बन गया है, जिसके कारोबार कई अलग अलग सेक्टर्स में फैले हुए हैं। इनका पूरा का पूरा फोकस ठोस चीज़ों पर है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, ऐसी कई बड़े बड़े सेक्टर्स में। यहाँ जो भी बनता है वो है स्टील, मशीनरी और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। मतलब ये पूरी तरह से ठोस नतीजों की दुनिया है। इस माहौल में हर चीज़ को परखा जाता है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से प्रोडक्शन के टारगेट से। यहाँ सिर्फ और सिर्फ नतीजों की बात होती है। अच्छा, अब उस इंडस्ट्रियल दुनिया से बाहर निकलते हैं और आशा की एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में कदम रखते हैं। यहाँ आशा का मतलब है मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। यहाँ का जो मूल सिद्धांत है ना, वो ये नहीं है कि आप क्या बनाते हैं, बल्कि ये है कि आप लोगों से जुड़ते कैसे हैं। और यहीं पे कामयाबी का पहला नियम सामने आता है, बोलने से कहीं ज्यादा सुनना, क्योंकि भरोसा और सही समझ इसी एक बुनियादी स्किल से पैदा होती है। इस रोल में कामयाबी पूरी तरह से उन स्किल्स पर निर्भर करती है जिन्हें हम अक्सर सॉफ्ट स्किल्स कह देते हैं, पर असल में ये सबसे मुश्किल काम होते हैं, जैसे कि लोगों को अपनी बात समझाना, उनके साथ मिलकर कोई हल निकालना और सबके बीच तालमेल बिठाना। तो ये एक ऐसा मॉडल है जो लोगों को आगे बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने पर टिका है, न कि सिर्फ आदेश देने और कंट्रोल करने पर। तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तरह के मॉडल हैं। एक तरफ मशीनें हैं तो दूसरी तरफ इंसान। लेकिन जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सफलता के जो बुनियादी सिद्धांत हैं वो दोनों ही जगहों पर बिल्कुल एक जैसे हों? और ये देखिए, कमाल की बात है, एक फॉर्मल लीडरशिप प्रोग्राम में जो स्किल्स सिखाई जाती हैं वो लगभग वही हैं जो एक कम्युनिटी वर्कर को जमीन पर चाहिए होती हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे की परछाई हों। और तो और आज की जो मॉडर्न मार्केटिंग थ्योरी है वो भी इसी तरफ इशारा कर रही है। अब बात सिर्फ प्रोडक्ट और उसकी कीमत तक ही सीमित नहीं रह गई है। यहाँ सबसे जरूरी बदलाव है लोग और भागीदार का जुड़ना। ये इस बात का पक्का सबूत है कि आज की दुनिया में सफलता सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट से नहीं मिलती, बल्कि अच्छे रिश्तों पर टिकी होती है। और ये सिद्धांत तो ब्लॉकचेन जैसी मुश्किल फील्ड्स में भी उतना ही सच है। वहाँ भी कामयाबी की कुंजी यही है कि आप लोगों से साफ साफ बात करें और उनकी मुश्किलों को समझें। तो इस सब से हम क्या सीख सकते हैं? ऐसा लगता है कि सफलता का एक यूनिवर्सल टूल किट है जो हर जगह काम आता है, चाहे कोई फैक्ट्री में हो या किसी गांव में। हर तरह की सफलता की नींव है असरदार कम्युनिकेशन। और इसका मतलब सिर्फ अपनी बात कहना नहीं है, बल्कि दूसरों की बातों को, उनकी ज़रूरतों को समझना भी है। ये एक टू वे स्ट्रीट है जिसकी शुरुआत हमेशा सुनने से होती है। दूसरा ज़रूरी टूल है सच्ची लीडरशिप। ये बॉस बनकर सिर्फ हुक्म चलाना नहीं है, बल्कि लोगों को आगे बढ़ने में मदद करना है। एक ऐसा माहौल बनाना है जहां हर कोई अपनी पूरी काबिलियत के साथ काम कर सके। और आखिर में सबसे जरूरी टूल कनेक्शन, यानी जुड़ाव। देखिए, सफलता कभी अकेले नहीं मिलती, चाहे वो ग्राहक हों, कर्मचारी हों या पार्टनर्स। उनके साथ मजबूत रिश्ते बनाना ही असली कामयाबी की गारंटी है। तो कुल मिलाकर, चाहे दुनिया फैक्ट्री की हो या लोगों के बीच की, सफलता का जो असली इंजन है वो एक ही है, और वो है इंसानी जुड़ाव। ये हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि जो हम हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स के बीच एक दीवार खड़ी कर देते हैं, क्या वो सच में है भी? तो सवाल यही है कि चाहे कोई एक बड़ी कंपनी बना रहा हो या एक छोटा सा समुदाय, क्या कामयाबी के लिए जरूरी औजार वाकई अलग होते हैं?